नमस्कार सभी को, सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी साथियों का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आप सब कैसे हैं? सभी का पुनः एक बार स्वागत है हिंदी ज्ञान धारा। आप सभी के लिए समर्पित चैनल है साथियों। झूठ बोलने वालों से दूर रहना है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। काफ़ी लोग इस यूट्यूब पर आ रहे हैं और कुछ भी बोल के जा रहे हैं, मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं। इसकी परीक्षा जब लगेगी, ये परीक्षा की डेट आ गई, ये फलाना आ गया, ये आ गया, ये आ गया। मतलब कितना झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे, सबका अंत आ जाता है। तो पहली बात तो आप इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें। तैयारी करने वाले विद्यार्थी सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो सबको सब पता चल जाता है। आज नहीं तो कल पता चल जाता है, चल जाता है। इसलिए फालतू का वक्त खराब नहीं करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना। कोई कह रहा है एमपी वर्ग 2 जब होने वाली है, 1 साल से लगे हुए हैं। मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ कि परीक्षा का सिलेबस निर्धारित नहीं है, वो परीक्षा कैसे होगी। रोज झूठ बोल रहे हैं, रोज झूठ बोल रहे हैं यूट्यूब पर आके। इसलिए आप झूठ से बचिए, केवल तैयारी से जुड़ो, अपनी तैयारी पर ध्यान दो, ठीक है ना। फालतू की बातों पर ध्यान नहीं दे, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। तो सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत। ममता रावत जी, पीहू जी, अनीता जी, के.एम. रजनी जी, शबनम खान जी, बिल्कुल, कृष्ण कुमार जी, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सब साथी जुड़ जाइए। प्यारे साथियों, आप पढ़ रहे हो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, आप पढ़ रहे हो एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए, आप पढ़ रहे हो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, बीपीएससी टीआरई 4, टीआरई 5 के लिए, आप टीजीटी पीजीटी के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी का साथियों, आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की भर्तियों के लिए आप तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं नेट सेट के लिए, आप जुड़ सकते हैं राजस्थान ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड के लिए। तो प्यारे साथियों, आप सब जुड़े हिंदी ज्ञान धारा के साथ, एक विश्वास के साथ पढ़ाई करें। कोई झूठ लवाड़ का सिस्टम, कोई फालतू की खबर अपने चैनल पर न तो मिलेगी और न मैं कभी देने वाला हूं जिंदगी में। कोई झूठ लवाड़ का कोई सिस्टम नहीं होगा यहाँ पर। कोई फालतू की खबर नहीं मिलेगी आपको, कोई परसेंटेज नहीं बताई जाएगी। किसी के बाप को भी पता नहीं होता इसकी परसेंटेज कितनी जाएगी, लेकिन जबरदस्ती थोपते हैं। देखो इसकी अनुमानित कट ऑफ, तुमको क्या पता है अनुमानित कट ऑफ का? तुमने परीक्षा दी है तो क्या हो गया है तुमको? क्यों फालतू की बातों को देखते हो? जब कट ऑफ जानी है वो जाएगी, पेपर का अपने आप को खुद को पता होता है। तो प्यारे साथियों, एक विश्वास के साथ, विश्वास पात्र चैनल आपका हिंदी ज्ञान धारा है, इसके साथ जुड़े रहिए साथियों। यूपी, एमपी, बीपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी सब भर्तियों के लिए हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास बदलता नहीं है, पहली बात ध्यान रखेंगे। चाहे दुनिया में कहीं पर भी आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, वही इतिहास होता है। चाहे आंध्रा में, तेलंगाना में आ, चाहे यूपी में आ, चाहे एमपी में आ, हरियाणा में जा, पंजाब में जा, राजस्थान में जा, दुनिया में कहीं भी हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, वही आता है। व्याकरण वही आती है, काव्यशास्त्र वही आता है, मेथड वही आते हैं। तो क्या अलग है? कुछ भी तो अलग नहीं है, वही चीजें होती है सब जगह पर। इसलिए आप सब भर्तियों के लिए आराम से पढ़ सकते हैं। हिंदी गद्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। आपकी क्लास, आपकी सफलता हमारी सफलता है, आप सब जानते हैं। मोबाइल ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया है, हिंदी ज्ञान धारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। और जुड़ने के लिए, सफलता के लिए क्रमबद्धता एक विशेष आवश्यक चीज है जिसको आप समझ सकते हैं। सभी भर्तियों के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। हम चलेंगे सवाल पर। बहुत ही अजब गजब का सवाल आपके सामने है, तो आप जुड़ सकते हैं। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला आपकी रहने वाली है। गद्य के विकास पर अपन चलेंगे, तो जुड़ जाइए फटाफट से। जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़े, जिन लोगों ने परीक्षाएं दी, जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका होने वाला है, उनको सबको विश्वास हो गया है कि हिंदी ज्ञान धारा एक एक विश्वसनीय चैनल बन चुका है। इसके साथ कोई गद्दारी, कोई चीटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती यहाँ पर। प्यारे साथियों, कोई झूठ का कोई कोई आपको खबर नहीं दी जाती इसकी परीक्षा अब होने वाली है, जब होगी फलाना होगी, सब बकवास बातें हैं। जब होगी तब पता चल जाएगा।
सवाल है भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल। और प्यारे दोस्तों, ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। पटियाला दरबार की महारानी को सुनाने के लिए भाषा योग वासिष्ठ का निर्माण, यानी इसको लिखा गया। और इसके जो लेखक है वो आप सभी को पता है कि लोक लेखक कौन है। तो आप देखेंगे भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है, तो लेखक भी आपको पता होना चाहिए। एक तो लेखक पता होना चाहिए, दूसरी बात ये कब लिखी थी ये भी हमको पता होना चाहिए, क्यों लिखी थी ये भी हमको पता होना चाहिए, क्यों लिखी थी ये भी हमको पता होना चाहिए। तो आप देख रहे हो राम प्रसाद निरंजनी की मैं बात करूंगा। यहाँ राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी की बात करूंगा मैं। राम प्रसाद निरंजनी इसके लेखक है। कब लिखी थी तो 1741 आपको याद रखना। क्यों लिखी थी तो पटियाला दरबार की महारानी को सुनाने के लिए। पटियाला पटियाला दरबार पटियाला दरबार की महारानी को सुनाने के लिए, महारानी को सुनाने के लिए इस रचना को लिखा था। किसने? राम प्रसाद निरंजनी ने। और कहते हैं कि वेरी वेरी मोस्ट बात ये है मेरे राजाओं कि शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली में लिखी गई है। वेरी मोस्ट शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली में लिखी गई है। शुद्ध परिमार्जित, शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली में लिखी गई है। परिमार्जित खड़ी बोली में लिखी गई है। खड़ी बोली में, खड़ी बोली में लिखी गई है। ये सवाल भी आपको राजाओं ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे राजाओं? 4 सवाल इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो मैंने चारों की चारों आपको बता दिया है। इससे बाहर कोई सवाल नहीं है। लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। कब लिखी गई? 1741 ईस्वी है। क्यों लिखी इसको? पटियाला दरबार की महारानी को सुनाने के लिए। और शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली में लिखी गई है। कौन सी? भाषा योग वासिष्ठ। राजाओं इसका आंसर आपका होगा बी, करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको एकदम? ओके जी। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें हम तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना पूछी जा सकती है आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना, स्थापना कब हुई थी, है ना? आपको फोर्ट विलियम के बारे में पूछा जा सकता है। फोर्ट विलियम में आपको देखेंगे कि इसकी स्थापना किसने की, किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? स्थापना, है ना? ऐसे सवाल फोर्ट विलियम में से पूछे जा सकते हैं। यहाँ नहीं था पूछा है तो संबंध रचना, प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासकितो उपाख्यान। तो इंसा अल्लाह खां ने लिखी थी रानी केतकी की कहानी। तो इंसा अल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, यानी आप करेंगे सी आंसर। प्रेम सागर लल्लू लाल का है, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की है। ये दोनों रचनाएं किसकी है? लल्लू लाल की है, लल्लू लाल की है। और नासकेतु उपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र, किसकी है? सदल मिश्र की है। तो आप ध्यान रखेंगे ये इंसा अल्लाह खां की है, इंसा अल्लाह खां की है। तो लालाओ आपका उत्तर इंसा अल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, नहीं था, नहीं था। यानी आपका आंसर सी बिल्कुल, लॉर्ड बेलेजली, है ना? 10 जुलाई, 10 जुलाई, 10 जुलाई 1800 को इसकी स्थापना हुई। और लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली ने स्थापना की। बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली। और कहाँ? तो कहाँ स्थापना हुई इसकी? कोलकाता। कहाँ हुई है? कोलकाता।
बिल्कुल सही है क्या? देखो आप सही है कि नहीं, मैंने जो बातें लिखी है, आंसर इसका सी करेक्ट आंसर है। यस, जॉन गिलक्राइस्ट इसके अध्यक्ष है। अध्यक्ष की मैं बात करूं तो जॉन गिलक्राइस्ट इसकी बात करेंगे, अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट। क्या करेंगे? जॉन गिलक्राइस्ट। स्थापना बेलेजली के गिल क्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट करेंगे। क्लियर है क्या? एकदम सही है क्या? मेरी बात सही है क्या राजाओ? एकदम सही है क्या? देख लो आप साथियों, ये सवाल खोला मैंने भाषा योग वाशिष्ठ का। दूसरा सवाल खोला मैंने आपका, ये आपके सामने है। सी आंसर आपका करेक्ट है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा था? उर्दू को यामिनी, रात, रात जैसी भाषा कहा कि ये तो अंधेरी भाषा है, कहने का श्रेय किसको जाता है? सदल मिस्र को, इंसा अल्लाह खा को, लल्लू लाल को, सदा सुखलाल नियाज। यस, चलो। यूपी प्रतापगढ़ से पवन भाई का बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भैया। हाँ, उर्दू को जब लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा था, कौन सी रचना लिखी थी? प्रेम सागर में। किसमें? प्रेम सागर जब रचना लिखी थी तो प्रेम सागर रचना में क्या भाषा कहा उन्होंने? यामनी भाषा कहा। किसने? लल्लू लाल जी ने। सी आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई? बिल्कुल। अगला सवाल है आपका, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं नहीं की थी? नहीं की थी। ओह, ओहो, ओहो, सवाल तो छोरा बड़ा दमदार है जी, दमदार है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खा रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की? है ना, मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। बाहर की बोलियों को, गंवारी बोली, भाखापन को, तत्सम। ऐसे बढ़िया सवाल है। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चोखा जी। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तत्सम। यानी तत्सम शब्दों को उन्होंने कहा कि इनसे मुक्त नहीं रखा जाए। ये है इंसा अल्लाह खा। डी आंसर आपका करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया विमल कुमार मेरे भाई, आप खुश रहो, बिल्कुल खुश रहो। डी आंसर आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखेंगे, इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो रानी केतकी की कहानी, इसे उदयभान चरित, उदयभान चरित भी कहते हैं, उदयभान, उदयभान चरित भी इसको कहते हैं। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित भी कहते हैं। आंसर इसका चुनेंगे अपन डी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, प्रेम सागर नहूस नहीं है। अगला देखो आप, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना, खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की, चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक, भाषा योग वाशिष्ठ। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? सवाल सोच समझ करके उत्तर करना। ओहो, सोच समझ करके करना जी। हम्म, ये आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का डी भी आ रहा है। ए और डी आंसर आ रहा है। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना, पहली रचना। लाला वो ध्यान रखेंगे, जो डी उत्तर दे रहे हैं ना, वो तो आपको करना है शुद्ध परिमार्जित, शुद्ध परिमार्जित पूछे तो।
शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली की बात करें, खड़ी बोली की, शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली की बात करें तो आप उत्तर करेंगे भाषा योग वासिष्ठ। लेकिन खड़ी बोली गद्य की पहली रचना की बात करें तो अपन करेंगे अकबर के दरबारी कवि, अकबर, अकबर के दरबारी कवि, अकबर के दरबारी कवि किसकी रचना है? गंग कवि। और गंग कवि ने लिखी थी चंद छंद वर्णन की महिमा। तो आप देखेंगे आपका उत्तर होगा ए आंसर करेक्ट इसका। ठीक है, डी नहीं करेंगे इसका आंसर। शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली की रचना पूछे तब करेंगे भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की, राम प्रसाद, राम प्रसाद निरंजनी करेंगे। और चंद छंद वर्णन की महिमा अकबर के दरबारी कवि गंग कवि की रचना है, जो हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी जाती है। आंसर करना आपको ए। क्लियर है क्या? अगला देखते हैं राजाओं, इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इतिहास तिमिरनाशक, इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद है, बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इतिहास तिमिरनाशक के रचयिता कौन है? फटाफट से लिख दो राजाओं, फटाफट से। जिन्होंने राजा भोज का सपना लिखा, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, आलसियों का कीड़ा या कोड़ा, आलसियों का, आलसियों का कीड़ा या कोड़ा, है ना, ऐसे दो नाम मिलते हैं। और राजा भोज का सपना, आलसियों का कीड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, इतिहास, इतिहास तिमिरनाशक, तिमिर, इतिहास तिमिरनाशक के रचयिता राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद है। यानी आंसर अपन करेंगे बी आंसर करेक्ट, है ना। वेरी गुड। और ये भारतेंदु जी के गुरु थे। कौन? कौन? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे। भारतेंदु के क्या थे? के गुरु थे ये। कौन? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। तो आपका आंसर बन गया राजाओं बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सबको? बिल्कुल। चलो अगला सवाल देखेंगे। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो राजा शिवप्रसाद की थी, है ना भाई। अगला देखते हैं अपन, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक कौन थे? इसमें से भाखा मुंशी, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय, जुगल किशोर। तो आप जानते ही होंगे इस सवाल के बारे में। तो इतना नॉर्मल सवाल भी कभी पूछा जाता है क्या? है जी, इतना नॉर्मल सवाल भी कोई पूछता है क्या? एमपी से प्रणाम मेरे भाई को। बी आंसर आ रहा है आपका, हमको पता है, सदल मिश्र। आंसर आपका सदल मिश्र है ना। आपका आंसर बी करेक्ट है जी। अगला सवाल चलते हैं जी। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? देखो ये इसीलिए मैंने नहीं बताई, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कौन सी भाषा का पक्षपात लिया, पक्ष लिया। शिव प्रसाद सितारे हिंद ऐसे लिख दूं मैं तो, सितारे हिंद, सितारे हिंद ने कौन सी भाषा का पक्ष लिया? कौन सी भाषा का पक्ष लिया? का पक्ष लिया?
ऐसे आपको पूछ सकता है। कौन सी भाषा का पक्ष लिया था? तो आप देखिए बहुत ही सरल है। बिल्कुल बिल्कुल तन्मय मेरे भाई, बिल्कुल हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का पक्ष लिया था इन्होंने। हिंदी उर्दू मिश्रित, है ना। और ये आपका आंसर आपका कौन सा होगा राजाओ? बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया है, एकदम शानदार। चलो जी, गोलू रोहिल्ला विद लाइक, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दोनों न्यारी न्यारी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये तो जस्ट मैंने आपको अभी बता दिया था। हिंदी का तो गार सदतासी ने विरोध किया था। बिल्कुल। हम्म। कहाँ पर है? कोलकाता में है, ये आंसर है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की पूरी डिटेल में अगले प्रश्न में बता चुका हूं आपको पहले ही। वी आर आल्सो लाइक, अरे वाह इंग्लिश। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे फोर्ट विलियम कॉलेज में? गिलक्राइस्ट, पिनकॉट, विलियम जॉन्स, गिरियर्सन। हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे फोर्ट विलियम कॉलेज में? हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर। अंजलि जी आप खुश रहे, आपको खुश रखे ईश्वर। आओ जी, आपका स्वागत है। सावित्री जी बिल्कुल बिल्कुल। के एम रजनी जी, गिलक्राइस्ट उत्तर आ गया आपका। तो उत्तर ही गिलक्राइस्ट आपका यहाँ पर हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर है गिलक्राइस्ट। आपका आंसर। अध्यक्ष भी यही थे और ये अध्यापक भी थे, कौन? गिलक्राइस्ट। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी नहीं थे? लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, राजा सितारे शिवप्रसाद, सितारे हिंद। ये भाखा मुंशी नहीं थे। हाँ जी, भाखा मुंशी नहीं थे। जल्दी करो, देखें 13वें सवाल का जवाब करो। कि आके कुछ ना आरो, ना आरो बिल्कुल भी ना आरो, सच में ही। आरो, आरो कि ना आरो? आरो, आरो तो उत्तर कर दो डी, से प्रसाद सितारे हिंद। ओ ही नहीं है भैया, डी आंसर आपका करेक्ट है। डी करेक्ट है। क्लियर है? अरे वाह, अरे वाह, बिल्कुल धमाकेदार एंट्री है जी। मन मुंतक बुतवारीख पुस्तक के लेखक कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां। पहले आशीर्वाद। आप खुश रहो, खुश रहो, आप खुश रहो। 14वें सवाल का जवाब है आपका, कौन सा कर रहे हो आप? सी। सही में? चलो तो आंसर करेंगे मुंशी सदा सुखलाल, है ना। सदा सुखलाल ने रचना लिखी है सुख सागर। कौन सी लिखी है? सुख सागर। सुख सागर एक रचना इनकी, ये भी अपन को ध्यान रखनी है। सदा सुखलाल की सुख सागर है, ठीक है भाई। और प्रेम सागर उनका महाराज जी का, लल्लूलाल जी का। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? बहुत ही दमदार प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, वो कौन थे? कि मुकुटधर पांडे,
चंद्रवली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नरेंद्र शर्मा। वाह 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 वाह। किया कुछ। हम्म। कौन थे वो 19वीं शताब्दी में हिंदी के अस्तित्व के लिए? पहले तो कहा उर्दू और हिंदी दो न्यारी न्यारी है, लेकिन बताया आपको इसको इसीलिए पूछा जाता है सवाल को, हिंदी और उर्दू दो न्यारी न्यारी है ऐसे तो कहा। अरे CS सर के शिष्य आपको खुश रहो, आप खुश रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आप करेंगे सी। इन्होंने ही पक्ष लिया, बाद में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बहुत शानदार है ना, भारतेंदु के गुरु रहे हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आधुनिक काल का जो साहित्य है इसकी सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? क्या करेंगे आप उत्तर इसका? देखो, मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना हुई। आधुनिक काल में गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना है। नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना है। भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता। हाँ जी, कर दिया आपने सच्ची मुच्ची। अच्छा, बिल्कुल, बहुत गजब। गद्य के साहित्य को गद्य को साहित्य का सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। बी आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यस, अगला सवाल, ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा रहा इनमें से? और सवाल ध्यान रख के देना उत्तर जवाब। प्रेमा में अयोध्या में कहां से? चलो, आपको पूछा है ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ। हम्म, बहुत हिसाब से बताना उत्तर इसका। कर दिया आपने? देखो, ये तीनों है ना, ये तो लिखे गए हैं संस्कृत में, और ये जो है ये लिखा गया है आपका ब्रजभाषा में। ब्रजभाषा में इसके लेखक कौन है? तो लेखक है इसके हेमचंद्र। हेमचंद्र हेमचंद्र की एक रचना और सावधानुशासन। आपको ध्यान हो तो कौन सी रचना है? सावधानुशासन। सावधानुशासन ये रचना भी इनकी है, और ये प्राकृत व्याकरण है, ये ब्रज भाषा में लिखित है। इस बात को ध्यान रखेंगे, हेमचंद ने लिखी है। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि कहते हैं, प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उत्तर हेमचंद्र। ठीक है, क्लियर है क्या? बिल्कुल 12वीं शताब्दी का है रजनी जी। तो आप देखेंगे आंसर ए है। काफी लोगों ने गलत किया है, इसका उत्तर ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है। चले अगला सवाल, नासिकेतो उपाख्यान किसकी रचना? लल्लूलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां। तो नासिकेतो उपाख्यान
हम्म हम्म सदल मिश्र। और प्रेम सागर है, और या का आलसियों का कीड़ा, है ना। अभी आपको दो रचनाएं बताई है, तो आप सदल मिश्र करेंगे उत्तर इसका बी। क्लियर है। यस, बहुत ही बढ़िया, चोखा है। नाथों की कुल संख्या कितनी है? या तो इतने एक सवाल सीधा देवे के आप है भाई। नाथ कितने हैं, आलवार कितने हैं, आलवार कितने हैं, नयनार कितने हैं, नयनार, आलवार, नाथ, नयनार, सिद्ध कितने हैं, सिद्ध कितने हैं, और भी प्रश्न बनते हैं काफी। नाथ, न से नाथ है, न से ही नौ है, आंसर तो ए है। क्लियर है। नाथ 9 है, आलवार 12 है, नयनार 63 है, सिद्ध 84 है। ठीक है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? या गजब है यार, ये तो 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमीर खुसरो, गिरियर्सन, सदल मिश्र, मिश्र बंधु। ओ लियो जी, ओ लियो हैं। हम्म, अच्छा अच्छा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो आधुनिक काल में थे क्या? अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, यूं बताना मुझे पहले तो। इ- मुझे ये बताना, अमीर खुसरो किस काल के कवि है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किस काल के कवि है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। जल्दी बताओ मुझे। हम्म तो मुझे ये बताओ तुम ए उत्तर देने वालों कि ये कौन सी सदी की बात कर रहा? 19वीं सदी। तो आदिकाल 19वीं सदी में था क्या? 19वीं सदी में आदिकाल था क्या? ये बता दो मुझे तो। 19वीं सदी में आदिकाल था क्या? जबरदस्त। यों ही उत्तर गलत कर दिया, खड़ी बोली देख करके अमीर खुसरो कर दिया। सी करेंगे, सदल मिश्र इसका आंसर। ध्यान रखना, चक्कर में मत पड़ जाना, कहीं खड़ी बोली दिखी और चेप दिया, फिर यूं कहेंगे हमारा तो इतना सरल प्रश्न आया था, मजा आ गए दीदी। अबे दीदी, सवाल गलत कर आई दीदी, मजा आ गए हैं। हाँ दीदी, बस ऐसा ही होगा। अब पता ही नहीं चलेगा। अगर अरे इतना सीधा सवाल आया था, मैंने तो उसको जाते जाते किया था। और गोला भी है ना, मैंने बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा, एकदम मैन गोल किया था अंडा, काला बिल्कुल नीला झणक।
है दीदी? उत्तर तो गलत है। खड़ी बोली देखी, उत्तर अमीर खुसरो चल रहा धड़ाधड़। वाह। सदल में 19वीं सदी की बात कर रहा है वो, 19वीं सदी की बात कर रहा, ऊपर लिख रहा है। कोई नहीं, लेकिन माने नहीं दुनिया हमारी बात। क्यों माने हमारी बात? एक कोर्स आपके उपलब्ध है, बीपीएससी पंजाब मास्टर कैडर उत्तराखंड, बीपीएससी ईएमआरएस केवीएस एनबीएस छत्तीसगढ़ डीएसएसवी, राजस्थान में आपका हिंदी व्याकरण, हिंदी रीट के लिए शिक्षण विधि और व्याकरण, एमपी वर्ग 2 है ना, वर्ग 1 नेट सेट, इसके अलावा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड पीएसआई है ना, सब भर्ती शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी ज्ञान धारा के साथ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? हाँ हाँ सही बता रहा हूं, ऐसे ही बातें करती है लड़कियों का कोई पता ही नहीं है। वहां से उसमें से निकलेगी, वहां से कहाँ से एग्जाम हॉल में से, फिर यूं कैसा गया दीदी आपका पेपर? मेरा तो दीदी बहुत अच्छा गया था, एक सवाल तो बहुत अच्छा आया था जिसमें अमीर खुसरो आया था, पहली बार मैंने अमीर खुसरो ही लगाया दीदी, और तब तो कतई मैं खुश हो गई, बिल्कुल ही खुश हो गई। अबे दीदी उत्तर ही गलत है वो तो। चलो कर दो फटाफट से, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, ये सवाल पूछा है। दामोदर दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसमें किस शहर का वर्णन है, लिखो जल्दी से, किस शहर का वर्णन है, किस शहर का वर्णन किया है इसमें, जल्दी से लिख दो। देख मैं नहीं, मुझ पे नहीं आता इसलिए पूछ रहा हूं मैं। रोड़ा कवि राहुल बेल लिखी है, रोड़ा कवि ने। क्लास में लड़के भी है लड़कियों की चुगल कर रहे हो है लड़कियों से लड़ाई है क्या आपकी अरे कोई लड़ाई नहीं है, बातें यही करती फालतू की। आ चलो बहुत बढ़िया, बनारस की संस्कृति का वर्णन है, बनारस की संस्कृति का वर्णन है, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है ये, व्याकरण ग्रंथ है ये, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है, इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सियाराम शरण गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह। हाँ जी। रजनी क्या बोल रही है? चले, डी आंसर करेक्ट है आपका, आंसर डी करेक्ट है, राजा लक्ष्मण सिंह। कनेक्शन है इसका, कनेक्शन है, व्याकरण के साथ और चीज भी लिखी है उसमें, है ना, व्याकरण के साथ और चीज भी तो लिखी है, तो व्याकरण ज्यादा है इसलिए इसको व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब कनेक्शन बता दिया। भाषा योग वासिष्ठ हमने अभी पढ़ा है, राम प्रसाद निरंजनी, खूब डिटेल पढ़ी इस भाषा योग वासिष्ठ की,
पहला सवाल यहीं से शुरू हुआ था, ए आंसर से। अगला सवाल देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, अभी मैंने आपको पूरी डिटेल बताई फोर्ट विलियम कॉलेज की, इसमें क्यों माथा पचाना। 1800 कोलकाता में, कहाँ हुई है, कोलकाता में। 10 जुलाई 1800 को कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है, जिसमें आपके सदल मिश्र, लल्लू लाल, ठीक है ना, यस, गिलक्राइस्ट, यस, वेरी गुड। आलसियों का कोड़ा अभी पड़ा है कि सितारे हिंद की रचना है, बहुत ही जानदार तरीके से सितारे हिंद को अपन ने अभी पढ़ा है। आलसियों का कोड़ा आपका आंसर होगा। हाँ कुसुम जी, सितारे हिंद, डी आंसर है। ठीक है, अगला देखो, गंग कवि का जन्म स्थान, वाह, आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर नगर। हमारा गंगापुर सिटी फेमस है भाई। हम्म, कर दिया क्या। कहाँ के रहने वाले हैं गंग कवि। अकबर के दरबारी कवि है, अकबर के दरबारी कवि, अकबर के दरबारी कवि है, दरबारी कवि है ना। और कहाँ के रहने वाले हैं, इटावा के, सी इटावा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इटावा के, ठीक है। अरे वो स्टेटस तो वो सर का बर्थडे था, तो बर्थडे में थे और कुछ नहीं था। रजनी जी, बर्थडे में चले गए थे वो तो, है ना। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद, मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था। अभी देखा था अपन ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद, जी। देव इटावा के रहने वाले थे और गंग कवि भी इटावा के हैं, ममता जी, बिल्कुल, यस, बिल्कुल। देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम के हिंदी रचयिता है, वो कौन थे, वो भी राजा लक्ष्मण सिंह है। और मेघदूत, कालिदास की अधिकतर रचनाओं का हिंदी में अनुवाद जो किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है, यस। अगला सवाल है, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के चार लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, नहीं है फोर्ट विलियम कॉलेज, हमने पढ़ लिया है खूब अच्छे तरीके से, बी। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन है। और सवाल बड़ा अच्छा है, और सवाल बहुत अच्छा है ये। हम्म, 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 क्या किया आपने। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आंसर आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार। अगला सवाल है, नासिकेत उपाख्यान के लेखक तो हम कितनी बार पढ़े सदल मिश्र कहाँ हैं? डी है। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ था? आधुनिक काल में पद्य के साथ में किसका विकास हुआ? गद्य का, तकनीकी का, समीक्षा का, संचार का? बताओ, ऐसा सवाल भी कोई पूछता है क्या? ऐसा सवाल कोई पूछता है कि आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ और किसका विकास हुआ? ऐसा सवाल पूछता है कोई? इतना सरल सवाल पूछता है कोई? बताओ, पूछ लेता है, फिर भी पूछ लेता है। पद्य के साथ साथ किसका विकास हुआ था? गद्य का। ए आंसर राइट। अगलो सवाल चालो। इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ, इन पंक्तियों का संबंध किससे है? ये तो सवाल ही भाई साहब खतरनाक वाला सवाल दे दिया है। ये तो सवाल ही इतना खतरनाक है कि समझने में लग जाएंगे बहुत तगड़ा काम। तो आप देखेंगे, इतना सुन के पातशाही जी अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इसके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ, इन पंक्तियों का संबंध है। तो आप जस्ट फटाक से एक दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे ही अकबर की बात आई, अकबर के दरबारी कवि मैंने पढ़ाया आपको गंग, और गंग कवि की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा अया माणी, हम तुरंत उत्तर निकाल चकाचा। बी आंसर आपका राइट होवे छे, है ना? कौन सा उत्तर हो जाओ लो? बी आंसर हो जाओगे। अकबर की बात करी, अकबर के दरबारी कवि की गंग, और गंग कवि की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, राजा लक्ष्मण का है, भारतेंदु का है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। वाह, ओ वाह। न खास हिंदी न खास उर्दू, न खास हिंदी न खास उर्दू। राजा लक्ष्मण सिंह। अब हिंदी और उर्दू दो न्यारी न्यारी, और न खास हिंदी ने खास उर्दू, हिंदी और उर्दू दो न्यारी न्यारी। आंसर कर देंगे ए करेक्ट। ठीक है, गलती ना करे। बहुत बढ़िया सा सवाल है। लाल चंद्रिका लाल लाल, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है, बिहारी सतसई की टीका है। किसकी है? बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है। सतसई, बिहारी सतसई की टीका लिखी है किसने? लल्लू लाल ने। अइया ध्यान रख जो भाया, आंसर तो ए करेक्ट है भाया। ठीक है भाया कि ना है भाया? एकदम बहुत ही बढ़िया सवाल है भाया, गजब का ये, गजब 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 गजब। और सवाल देखो, प्रेम सागर कर लियो प्रेम, खूब प्रेम कर रहे भाया लल्लू लाल। प्रेम सागर लाल चंद्रिका, ये ले प्रेम सागर, ये ले प्रेम सागर, और ये ले लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका में तो ये किसकी टीका है? बिहारी सतसई की। ओ भाया लल्यो, आगे हो लल्यो, या ले भाया सी आंसर हो गया लल्या जी का। ओ भाया ठीक है, चलो जी, लल्लू जी आ गए हैं। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ओहो, बहुत बढ़िया सवाल है जी।
क्या कर रहे हो तुम, उसका आंसर। ओ सवाल, अत्रो सीधो, अत्रो सीधो। सच में? अबे बावड़े हो, अबे बावड़े हो, ये क्या पूछ रहा है, स्थापना पूछ रहा है। तुम्हारी खोपड़ी फोड़ के मैं और दो चार लठ दे दूंगा अभी। जो सी उत्तर दे रहा है ना उसके मैं लठ दे दूंगा, तलवार से गर्दन काट दूंगा, टुकड़े कर दूंगा टुकड़े। अभी थोड़ी सी देर पहले बताया है कि स्थापना लॉर्ड बेलेजली ने की थी, और तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं अभी। ज्यादा गुस्सा मत छुड़ा, तलवार चला दूंगा तलवार। ये तो इसके अध्यक्ष थे, अध्यापक थे दोनों। ये गिल क्राइस्ट तो अध्यक्ष और अध्यापक था, ये पूछ रहा है स्थापना। तो फिर क्यों गलती कर रहे हो तुम? अभी थोड़ी सी देर पहले नहीं बताया ये सवाल मैंने कि इसकी स्थापना किसने की थी। वाह सवासी कर रहे हो, वाह रे वाह लाडलो वाह। नहीं सा नहीं, गजब है जी सा। और प्रश्न, हमारी क्लास को लास्ट प्रश्न छे, और मैं लेना चाहूँ छू था सु विदा। नमस्कार सभी को। और मेरी तलवार के डर से बहुत लोग भाग गए, लाइक भी नहीं किया किसी ने भी। वह लाइक तो कर जाओ, तलवार के डर से क्यों भाग रहे हो, लाइक तो कर दो। हाँ सबने गलत किया है, वो तो मुझे पता है, बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। अब सब लोग लाइक कर दो एक बार, एक झटके से। फिर मैं मिलूंगा कल इसी वक्त पर जरूर, लगातार लगातार। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। गलती कर बैठे हैं, कर बैठे हैं।